Assalamu alaikum, this is Anwar Hussain here. I think that you all are well. So हम क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो समझ में आता है, पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों से शेयर भी करें। आज का जो टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऑलरेडी मैं इस टॉपिक से रिलेटेड 3-4 एपिसोड अपलोड कर चुका हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कैन। क्या है हमारा आज का टॉपिक? कैन। बोलिए, क्या है आज का हमारा टॉपिक? कैन। सिर्फ कैन ही नहीं है, आगे भी हम कुछ और इस्तेमाल करने वाले हैं। कैन के साथ हम लोग इस्तेमाल करेंगे हैव। क्या इस्तेमाल करेंगे? कैन हैव। बोलिए, कैन हैव। बोलिए। अब हम समझते हैं कि कैन और हैव दोनों को एक साथ इस्तेमाल करेंगे, दोनों का एक साथ इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल होगा, इसका हिंदी क्या होगा, इसका फॉर्मेटिव सेंटेंस क्या कैसे बनेगा, नेगेटिव कैसे बनेगा, इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, इंटरोनेगेटिव कैसे बनेगा, इंटरोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड कैसे बनेगा, इंटरोनेगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। तो इसको आप मिस ना करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लैंग्वेज का। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपने स्पोकन को ग्रो करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल से ज़रूर बने रहें। मैं आपको बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बेसिक चीज़ें आपको सिखाऊंगा जो आपके स्पोकन को बेहतरीन कर सकता है, आपके स्पोकन का जो लेवल है उसको अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है। तो आप मेरे चैनल से बने रहें और शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ऑलरेडी मैं जो कैन से रिलेटेड 3 टॉपिक मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। पहले मैंने आपको कैन के बारे में बताया है कि कैन एक्चुअली होता क्या है, कैन का इस्तेमाल किन किन जगहों पर किया जाता है। वो मैं आपको अपलोड कर चुका हूँ वो वाला वीडियो, तो आप वो वाले वीडियो को ज़रूर देखें। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया है कि कैन की जो प्रैक्टिस करते हैं वो कैसे करते हैं, कैसे कैन का इस्तेमाल हम अपने लैंग्वेज में कर सकते हैं, अपने स्पोकन में कर सकते हैं। तो मैंने एक डेली शेड्यूल पढ़ाया है और डेली शेड्यूल के अंदर मैंने सिर्फ कैन का इस्तेमाल करके अपनी सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम किया है, आपने कैन का इस्तेमाल करके उसको बताना है। तो वो वीडियो मैं आपको अपलोड कर चुका हूँ, आप वो उसको देखकर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने पढ़ाया है कैन बी। क्या पढ़ाया है? कैन बी। कैन बी क्या होता है, ये भी वीडियो मैं आपको ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। कैन बी भी आप देख लें, उसके बाद आप कैन हैव को देखें तो वीडियो समझ में आ जाएगी। ठीक है। अब हमारे पास दो अलग अलग हेल्पिंग वर्ब है, एक हमारा कैन है, दूसरा हमारा हैव है। अब दोनों का इस्तेमाल हम एक साथ करने वाले हैं। तो देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप इसका इस्तेमाल और इसका यूज़ जो है बहुत आसानी से कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे वे में कर सकते हैं। तो वीडियो से ज़रूर बने रहिएगा। तो आगे हम देखते हैं कैन हैव। कैन का मतलब ऑलरेडी होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा, नॉर्मली कैन का मतलब होता है सकता सकती है, लेकिन मैं इसका डेफिनेशन दे चुका हूँ कि सकता सकती एक्चुअली क्या होता है। हैव का भी मैंने शुरू में वीडियो अपलोड हैव का कर चुका हूँ। अगर हैव आपको वहाँ समझ में नहीं आता है तो मैं आपको अलग से एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें मैं आपको हैव, हैज़, हैड तीनों का इस्तेमाल बहुत ही डीपली मैं आपको बताने वाला हूँ। अब हैव का मतलब होता है किसी चीज़ का पास होना। क्या होता है हैव का मतलब? किसी चीज़ का पास होना, मतलब पोजीशन को शो करता है, राइट्स को शो करता है, मतलब वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, हैव का इस्तेमाल करते हैं। और कैन का इस्तेमाल हम लोग जो करते हैं वो सकता सकती के लिए करते हैं। कब करते हैं? जब आपके अंदर में किसी काम की करने की एबिलिटी होती है, आप में पावर होता है, परमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, कैपेसिटी के लिए करते हैं। वहां पर हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं। तो कैन का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, सारी बातें मैंने मेंशन कर दी है। आगे हम लोग देखते हैं कैन हैव। अब दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो कैन का मतलब होता है सकता और हैव का मतलब होता है किसी चीज़ का पास होना। तो दोनों को मिलाते हैं, दोनों का हिंदी हो सकता है किसी पास हो सकता है, पास हो सकता है। कैसा पास हो सकता है? मतलब आपके पास कुछ हो सकता है, एक तरह का यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी को बताएगा। कैन और हैव दोनों मिलकर क्या बताएगा? पॉसिबिलिटी को बताएगा। मतलब क्या होगा? किस कोई भी चीज़ आपके पास हो सकता है। तो हम सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे कि एक्चुअली कैन हैव का मीनिंग क्या होगा और इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, इसके सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, वो भी चीज़ मैं आपको यहाँ पर मेंशन करने वाला हूँ। तो कैन हैव का मतलब क्या हो जाएगा? पास हो सकता है, पास हो सकता, पास हो सकता है। कैन हैव का मतलब क्या हो जाएगा? पास हो सकता है, मतलब कोई भी चीज़ आपके पास हो सकता है। आपके पास उस चीज़ का राइट्स है तो आप कह सकते हैं मेरे पास हो सकता है। सपोज दैट मैं कहूँगा मेरे पास मार्कर हो सकता है, मतलब एक तरह का मैं पॉसिबिलिटी को बता रहा हूँ।
किसको बता रहा हूँ? पॉसिबिलिटी को बता रहा हूँ। अगर मैं किसी की और की बात करूँगा तो मैं कहूँगा कि उसके पास नई कार हो सकती है, उसके पास नई कार हो सकती है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि यार उसके पास नई कार हो सकती है। आप एक गैस कर रहे हैं, पॉसिबल है कि उसके पास नई कार हो सकती है। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग बनाएंगे। एक सेंटेंस ले लेते एग्जांपल के तौर पर कि उसके पास नई कार हो सकती है, तो और उसको हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? उसको या उसे हम क्या कहेंगे? फिलहाल यहाँ पर हम बात करें उसके पास। तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, शुरू में कर चुका हूँ कि ग्रुप ए और ग्रुप बी क्या होता है। मैंने सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी है उसमें, आप वो वाला वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो उसको हम यहाँ पर कहेंगे ही। क्या बोलेंगे हम? ही। अब हमारा सेंटेंस है कि पास हो सकता है। भाई पास हो सकता है के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? तो हम पढ़ तो रहे हैं आज, क्या पढ़ रहे हैं भैया? पास हो सकता है। सो कैन हैव का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करेंगे। सो हम लिखते हैं ही कैन हैव। क्या लिखेंगे? ही कैन हैव। अब क्या पास हो सकता है वो चीज़ को हम लोग यहाँ पर मेंशन करने वाले। क्या पास हो सकता है? मैंने भी एक सेंटेंस अभी जस्ट लिया है कि उसके पास कार हो सकती है, तो हम कार का इस्तेमाल करेंगे। ही कैन हैव, उसके पास हो सकता है। यहाँ तक पहले समझ लीजिए, सब्जेक्ट लेकर आएंगे, उसके बाद हमारा कैन हैव लेकर आएंगे। हाँ, सो ही कैन हैव, उसके पास हो सकता है। क्या हो सकता है वो चीज़ हम यहाँ मेंशन करने वाले हैं। कार हो सकता है। कितनी कार हो सकती है? एक कार हो सकता है। सो ही कैन हैव अ कार। ही कैन हैव अ कार। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ही कैन हैव अ कार, उसके पास कार हो सकती है। अब भाई कार ही नहीं होगी उसके पास, और भी कुछ हो सकता है ना? बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आप समझ रहे हो, या जो आप जिस बात की आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार उसके पास जो हो सकता है। मेरे पास, जैसे कहूँगा मेरे पास एक नया मोबाइल फ़ोन हो सकता है। कैसे बनाएंगे सेंटेंस? मेरे को हम क्या बोलते हैं? आई कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? आई बोलते हैं। सो हमने लिखा मेरे। सो अब यहाँ पर हम बोलेंगे पास हो सकता है, तो आपको आंख बंद करके लेकर आना है कैन हैव। सो हम लिखेंगे आई कैन हैव। क्या लिखेंगे? आई कैन हैव। क्या हो सकता है मेरे पास? मोबाइल फ़ोन हो सकता है। आई कैन हैव मोबाइल फ़ोन। आई कैन हैव मोबाइल फ़ोन, कि मेरे पास मोबाइल फ़ोन हो सकता है। समझ में आ रहा? यहाँ तक आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। और ये कौन सा सेंटेंस है? ये भी सेंटेंस के जो काइंड्स है उसमें से कौन सा है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी पॉजिटिव वाला है। समझ में आ रहा है? सो आई कैन हैव मोबाइल फ़ोन, कि मेरे पास मोबाइल फ़ोन हो सकता है। अब भाई मोबाइल फ़ोन को हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। मेरे पास एक कंप्यूटर हो सकता है। क्या हो सकता है? कंप्यूटर हो सकता है। कंप्यूटर को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? मेरे पास कंप्यूटर हो सकता है। भाई मेरे पास हो सकता है आई, पास हो सकता है तो कैन हैव। आई कैन हैव क्या हो सकता है? एक कंप्यूटर हो सकता है। कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलेंगे? कंप्यूटर ही कहते हैं। आई कैन हैव अ कंप्यूटर। आई कैन हैव अ कंप्यूटर। फिर से बोलिए, आई कैन हैव अ कंप्यूटर। मतलब आपको यहाँ पर जो है क्या करना है? चेंज कर देना। जो भी चीज़ आपके पास हो सकता है वो आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं एक चीज़ और। हम लोग अगर सेंटेंस को और थोड़ा बड़ा करना चाहते भाई, तो हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे देखिए, पहले हम देखते हैं ही कैन हैव अ कार। उसके पास कार हो सकता है। कार किस काम के लिए होता है? कार को ऑब्वियसली चलाया जाता है। तो हम एक प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे टू। क्या इस्तेमाल करेंगे? टू करके। चलाने को हम लोग क्या कहते हैं? ड्राइव कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राइव कहते हैं। तो हम इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे ड्राइव। अब हमारा सेंटेंस पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ही कैन हैव अ कार टू ड्राइव। क्या लिखा हुआ है? ही कैन हैव अ कार टू ड्राइव। यहाँ पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर लाए हैं। ही कैन हैव कार टू ड्राइव, उसके पास कार हो सकता है चलाने के लिए। अगर मान लीजिए उसके पास कार है बेचने के लिए, तो कैसे बोलेंगे? हमको तो पहले यहाँ तक लेकर आना है। ही कैन हैव अ कार, किस काम के लिए? बेचने के लिए। बेचने को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेचने को? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे सेल। हाँ, सेल मतलब हो गया ही कैन हैव अ कार टू सेल। उसके पास कार हो सकती है बेचने के लिए। उसके पास कार हो सकती है किराए पर देने के लिए। आ रहा है समझ में? उसके पास कार हो सकती है घूमने के लिए। तो मतलब अब जो भी ऑब्जेक्ट आप लाना चाहते हैं, लाकर उसके अकॉर्डिंग जो है अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल आप लोग करेंगे, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। सो अब एक चीज़ और हम लोग समझ लेते हैं। एक चीज़ यहाँ पर ड्राइव जो होता है, ड्राइव का जो इस्तेमाल करते हैं वो फोर व्हीलर के लिए करते हैं। कितने के लिए? किसके लिए करते हैं? फोर व्हील्स के लिए करते हैं। जैसे कि कार हो गए, बस हो गए, या ट्रक हो गया, या फोर व्हील से जो भी ज़्यादा और भी जो गाड़ियाँ होती हैं उनके लिए हम लोग करते हैं। अगर फोर व्हील से कम होगा तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे राइड करेंगे। क्या? जैसे टू व्हील साइकिल होती है तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? राइड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? राइड का करते हैं। बाइक वगैरह भी टू व्हील्स होती है तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? राइड का इस्तेमाल करेंगे। ड्राइव का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो गलत करते हैं।
समझ में आ रहा है? तो अगर आपको ऑलरेडी पहले से पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो समझ लीजिए ड्राइव का इस्तेमाल फोर व्हील्स के लिए किया जाता है और राइड का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? टू व्हील्स के लिए किया जाता है। टू व्हील्स आपको समझ में आ रहा है, टू व्हील्स क्या हो सकता है, फोर व्हील्स क्या हो सकता है, गेटिंग? अब इस चीज को आप समझ लीजिए। सो अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया है। ही कैन हैव अ कार टू ड्राइव, उसके पास कार हो सकती है चलाने के लिए। जैसे मैं कहूँगा यहाँ पर हम सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, ही की जगह हम शी ला सकते हैं या किसी का नाम ले सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? किसी का नाम ले सकते हैं। जैसे मैं कहूँगा कि हुसैन के पास एक बाइक हो सकती है चलाने के लिए। सो हुसैन कैन हैव, क्या हो सकता है? बाइक। हुसैन, देखिए हुसैन कैन हैव बाइक, क्या करना है पर हमको? बाइक लेकर आना है, हम चेंज कर दें। कार की जगह पर हम जो भी चीज़ इस्तेमाल करें, जो भी चीज़ पास हो सकता है तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करें। हुसैन कैन हैव बाइक, किस काम के लिए? टू राइड, चलाने के लिए। किस काम के लिए हो सकता है? चलाने के लिए हो सकता है। आपके पास पैशन हो सकता है इंग्लिश सीखने के लिए। पैशन यानी जुनून। आपके पास पैशन हो सकता है, तो कैसे बनेगा सेंटेंस? बनाइए इसको, आप ट्राई करिए एक बार और। हाँ, सो आप हम लोग क्या कहते हैं? यू कहते हैं। और पास हो सकता है, अरे पास हो सकता है यू कैन हैव, मिला दिया हमने, यू कैन हैव, आपके पास हो सकता है। क्या हो सकता है? पैशन हो सकता है। पैशन को हम लोग कैसे क्या बोलेंगे? पैशन ही कहेंगे, यानी जुनून हो सकता है। अब फिर से एक बात देखिए, यू कैन हैव पैशन, किस काम के लिए? इंग्लिश सीखने के लिए। तो बीच प्रीपोजिशन क्या लेकर आएंगे हम लोग? टू लेकर आएंगे। सीखने को क्या कहते हैं? लर्न कहते हैं। सो लर्न इंग्लिश। फिर से बनाएंगे, यू कैन हैव पैशन टू लर्न इंग्लिश। फिर से देखिए, यू कैन हैव पैशन टू लर्न इंग्लिश। अच्छे से बोलिए, थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग, क्या कर रहे हैं हम लोग? प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना? एक बार अच्छे से देखते हैं। आपके पास पैशन हो सकता है इंग्लिश सीखने के लिए। आप खुद से सेंटेंस बनाएं, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, दोस्तों से प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, डजंट मैटर, है ना? सो अब फिर से हम लोग बनाए, आपके पास पैशन हो सकता है इंग्लिश सीखने के लिए। यू कैन हैव पैशन टू लर्न इंग्लिश। समझ में आ रहा है? देखिए, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो इस तरह से हम काफ़ी सारे सेंटेंसेस हम लोग बना सकते हैं। हमारा मैंने जो पैटर्न आपको बताया है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लेकर आएंगे, उसके बाद कैन हैव लेकर आएंगे, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाकर हम लोग क्या करेंगे? टू लाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाकर सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप टू नहीं लाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे फोर। क्या इस्तेमाल करेंगे? फोर करेंगे। और फोर की बाद जो है वर्ब में आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी। ड्राइव है तो ड्राइविंग हो जाएगा, सेल है तो सेलिंग हो जाएगा, राइड है तो राइडिंग हो जाएगा, गो है तो गोइंग हो जाएगा, कम है तो कमिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जब फोर आता है तो फोर के बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। आगे हम लोग देखते हैं। अब भाई बारी आती है नेगेटिव सेंटेंस बनाने की। नेगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? अफर्मेटिव आप कंप्लीट कर चुके हैं, अफर्मेटिव समझ में आ गया आप लोग को अच्छे तरीके से। अब बात हम लोग करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आप वीडियो से बने रहें और देखिए, समझना है, रटना कुछ नहीं है, रटने वाला यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा आपको, सिर्फ समझना है। और समझ में आ जाती है तो अब आसानी से बोलने में आपको बोलने में आसानी हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। गेटिंग? ओके ना, चलिए देखते हैं नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो नेगेटिव बनाने का बहुत आसान तरीका होता है कि जो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसमें हम लोग नॉट इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? नॉट इस्तेमाल करते हैं। तो हम लेते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं, ही कैन नॉट, क्या लिखेंगे? ही कैन नॉट, क्या नहीं हो सकता? अब यहाँ पर जो है कैन और हैव के बीच हम नोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना? कैन और हैव के बीच में नोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ही कैन नॉट हैव, ही कैन नॉट हैव, क्या नहीं हो सकता उसके पास, वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। ही कैन नॉट हैव अ पेन, ही कैन नॉट हैव अ पेन, क्या मतलब होगा इसका? उसके पास पेन नहीं हो सकता, उसके पास कलम नहीं हो सकता। ही कैन नॉट, उसके पास नहीं हो सकता। ही कैन नॉट, उसके पास नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता? एक कलम नहीं हो सकता। ही कैन नॉट हैव अ पेन, उसके पास एक कलम नहीं हो सकता। अब कलम का क्या काम होता है? लिखने का काम होता है। तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा प्रीपोजिशन टू, और लिखने को हम लोग क्या कहते हैं? राइट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? राइट कहते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा, सो ही कैन नॉट हैव पेन टू राइट, उसके पास कलम नहीं हो सकता है लिखने के लिए। आपके पास, अब हम बात करते हैं, आपके पास समय नहीं हो सकता है वीडियो को देखने के लिए। कैसे बनाएंगे सेंटेंस? आपको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आपको? यू कहते हैं। वेरी गुड। यू कैन नॉट हैव, क्या बोलेंगे यहाँ पर? देखिए, अब यहाँ से समझिएगा, यू
कैन नॉट हैव, यहाँ तक तो लेकर आना आपको, नहीं हो सकता के लिए सब्जेक्ट लाके हम कैन नॉट हैव लेकर आएंगे, ठीक है ना। यू कैन नॉट हैव, क्या नहीं हो सकता है, समय नहीं हो सकता। समय को क्या कहते हैं इंग्लिश में हम लोग, टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं। यू कैन नॉट हैव टाइम, यू कैन नॉट हैव टाइम किस काम के लिए, टू वॉच वीडियो, टू वॉच वीडियो। वीडियो देखने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, वॉच का इस्तेमाल करेंगे। जब भी किसी लाइक मूवीज़ वगैरह को देखते हैं, किसी कैमरे में देखते हैं, किसी पर्दे पर, लाइक पर्दा से रिलेटेड मतलब सिनेमा को वगैरह देखते हैं, तो जैसे टेलीविज़न वगैरह हो गया, तो उसको अगर हम देखते हैं तो वॉच करते हैं। क्या करते हैं, वॉच करते हैं। उसको देखने के लिए हम क्या कौन सा वर्ब इस्तेमाल करेंगे, वॉच का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ही कैन नॉट हैव, सॉरी यू कैन नॉट हैव टाइम टू वॉच माई वीडियो, कि आपके पास समय नहीं हो सकता है मेरा वीडियो देखने के लिए। समझ में आ रहा है। और हम बात करते हैं किसी फीमेल की बात कर लेते हैं। उसके पास पैसे नहीं हो सकते हैं शॉपिंग करने के लिए। कैसे बोलेंगे, उसके पास पैसे नहीं हो सकते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम शी का इस्तेमाल करेंगे। शी यहाँ पर लेकर आएंगे, शी कैन नॉट हैव, उसके पास नहीं हो सकता। शी कैन नॉट हैव, क्या नहीं हो सकता है, पैसे नहीं होते। पैसे को हम लोग क्या कहते हैं, मनी कहते हैं। क्या कहते हैं, पैसे को मनी कहते हैं। शी कैन नॉट हैव मनी टू, कौन से काम के लिए, शॉपिंग करने के लिए, टू बाय थिंग्स, टू बाय थिंग्स। फिर से देखिए, शी कैन नॉट हैव मनी टू बाय थिंग्स, कि उसके पास पैसे नहीं हो सकते हैं चीज़ें खरीदने के लिए। समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आपके पास कोई काम नहीं हो सकता है करने के लिए, आपको हम लोग क्या कहते हैं, अभी रिसेंट हमने यूज किया यू कैन नॉट हैव, क्या कैसे बनेगा, पहले देखिए एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। यू कैन नॉट हैव वर्क टू डू, यू कैन नॉट हैव वर्क टू डू, कि आपके पास समय नहीं हो सकता है काम करने के लिए। बोलिए, आपके पास समय नहीं हो सकता है काम करने के लिए। जो आपके पास नहीं हो सकता है, सब्जेक्ट लाके कैन नॉट हैव का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, जो भी जिस चीज़ की आप बात कर रहे हो, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करके वर्ब की फर्स्ट टू लाके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाके हम सेंटेंस हमारा कंप्लीट कर लेते हैं। अगर हम वर्ब नहीं भी लाते हैं तब भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ही कैन नॉट हैव पेन, उसके पास कलम नहीं हो सकता है। ग्रेडिंग समझ में आ रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इसका इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे। इंटरोगेटिव कैसे बना, इंटरोगेटिव क्या होता है, ऑलरेडी मैं जो पहले बता चुका। इंटरोगेटिव क्या होता है, इंटरोगेटिव वह सेंटेंस होता है जिससे हम लोग सवाल करते हैं। इंटरोगेटिव वह सेंटेंस होता है जिससे हम लोग सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इंटरोगेटिव कैसे बनता है। ठीक है, वीडियो को समझना है, टॉपिक को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, रटना नहीं है। अगर आप के पास कॉपी पेन है तो उसको लेकर बैठिए और ट्राई करिए कि अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनेगा, नेगेटिव से इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, इंटरो नेगेटिव कैसे बनेगा, इस चीज़ को ट्राई करिए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हम लोग बनाते हैं इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं। सो इंटरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या उठाते हैं, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम सब्जेक्ट से रिप्लेस कर देते हैं। यानी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह पर रखेंगे। बाकी चीज़ें हमारा वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं लेकर आएंगे। करें तो हम लेकर आते हैं पहले हाँ देखिए, सबसे पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कैन को आई से हम लोग रिप्लेस करें, यानी सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से रिप्लेस कर देते हैं। तो हम लिखेंगे कैन, पहले क्या आ जाएगा, कैन आ जाएगा, इसको इसकी जगह पर, हाँ कैन के बाद क्या लेकर आएंगे हम लोग, कैन आई, क्या लेकर आएंगे, कैन आई। उसके बाद हमारा ये चीजें सेम रहेगा। कैन आई हैव अ पेन, कैन आई हैव अ पेन, क्या मतलब होगा इसका, कैन आई हैव अ पेन, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। कैन आई हैव अ पेन, क्या मेरे पास कलम हो सकता है। अब कलम का क्या काम होता है, लिखने का होता है। तो लिखने को हम लोग कहते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक वर्ड लिया है, वर्ब लिया है राइट, लेकिन नया वर्ब हम लेंगे पुट डाउन। क्या होता है, पुट डाउन। देखिए, सो कैन आई हैव अ पेन टू पुट डाउन, कैन आई हैव अ पेन टू पुट डाउन, क्या मेरे पास कलम हो सकता है लिखने के लिए। पुट डाउन का मतलब क्या हो जाएगा, फिर से एक बार रिपीट बताइए। पुट डाउन का मतलब क्या हो जाएगा, लिखना कह सकते हैं, नोट डाउन भी कह सकते हैं। नोट डाउन का मतलब ही हो जाएगा लिखना। सो कैन आई हैव अ पेन टू पुट डाउन, क्या मेरे पास कलम हो सकता है लिखने के लिए। अब समझिएगा अच्छे तरीके से। तो हमने अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव कैसे बनाया है, बहुत आसान सा ट्रिक है। ये देखिए, कैन को हम सब्जेक्ट से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी जो भी आपका सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है उसको सब्जेक्ट से रिप्लेस कर, यानी सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पर और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह पर रख देंगे तो आपका सेंटेंस कंप्लीट, आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव बन जाता है। समझ में आ रहा है। अब इससे हम लोग इंटरोगेटिव से हम लोग क्या करते हैं, सवाल करते हैं। इंटरोगेटिव से हम लोग क्या करते हैं, सवाल कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग बोलेंगे, क्या आपके पास,
क्या आपके पास पानी हो सकता है? पानी को क्या आपके पास पानी हो सकता है? तो हम लोग देखते कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे? कैन का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल? क्या आपके पास पानी हो सकता है, यहाँ पर हो सकता की बात हो रही है। सो कैन यू क्या इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे? कैन लेकर आएंगे, ठीक है। देखिए एक बार हम लिख देते हैं कैन यू। किसकी बात है? कैन यू, क्या आपके पास? कैन यू पास हो सकता है, हैव। कैन यू हैव, बोलिए कैन यू हैव, क्या आपके पास हो सकता है? कैन यू हैव क्या हो सकता है? पानी हो सकता है। पानी को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर कहते हैं। कैन यू हैव वाटर, कैन यू हैव वाटर, क्या आपके पास पानी हो सकता है? पानी का क्या काम होता है? पीने के लिए। तो हम इस्तेमाल वर्ब लाके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू लाके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे ड्रिंक। समझ में आ रहा है आप लोग को? वेरी गुड। अब ये हमारा इंटरोगेटिव से सवाल करेंगे। कैन यू हैव वाटर टू ड्रिंक, क्या आपके पास पानी हो सकता है पीने के लिए? कैन यू हैव वाटर टू ड्रिंक, कैन यू हैव वाटर टू ड्रिंक, सॉरी मेरे कैन यू हैव वाटर टू ड्रिंक, क्या आपके पास पानी हो सकता है पीने के लिए? अब सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे हम लोग देखते हैं, अगर जो चीज़ आपके पास हो सकता है हम सवाल करेंगे। कैन यू हैव फ्रूट्स, कैन यू हैव फ्रूट्स टू गिव मी, क्या आपके पास फ्रूट्स हो सकते हैं मुझे देने के लिए? कैन यू हैव फूड, फूड मतलब क्या होता है? खाना। कैन यू हैव फूड टू फीड द पुअर, फीड का मतलब होता है खिलाना। FEED, फीड का मतलब क्या हो जाएगा? खिलाना। अगर नहीं पता है तो इसको जान लीजिए, फीड का मतलब क्या होता है? खिलाना। क्या होता है? खिलाना। हम लोग कह सकते हैं खिलाना। और खाने के लिए तो आपको पता है, खाने के लिए हम लोग ईट का इस्तेमाल करते हैं, या तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे टेक का इस्तेमाल करेंगे, या तो इस्तेमाल हम लोग करेंगे हैव का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब हो जाएगा खाना। और खिलाने को हम लोग क्या कहते हैं? फीड कहते हैं। तो हमारा सेंटेंस था, क्या आपके पास खाना हो सकता है गरीबों को खिलाने के लिए? कैन, यहाँ से देखते हैं हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। कैन यू हैव, क्या आपके पास हो सकता है? क्या हो सकता है? खाना हो सकता है। खाने को हम लोग क्या कहते हैं? खाना को क्या कहते हैं? फूड कहते हैं। कैन यू हैव फूड, किस काम के लिए? गरीबों को खिलाने के लिए। टू फीड द पुअर, टू फीड द पुअर, गरीबों को खिलाने के लिए। अब आगे हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस बढ़ते हैं कि इंटरोगेटिव, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंटरोनेगेटिव कैसे बनाएंगे? इस चीज को भी आप देख लें, बहुत आसान है। एक बार आप देखेंगे तो जरूर है कि आप समझ में आ जाएगा आपको। सो अब कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करें, इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम जो है इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लिखते हैं सेम सेंटेंस, कैन यू, देखिए ये चीज हमारा सेम चीज नीचे आ गया, नीचे उतर गया। अब इंटरोनेगेटिव है तो इंटरोनेगेटिव के लिए इस्तेमाल करेंगे नॉट। कैन यू नॉट, उसके बाद हमारा हैव का वही सब चीज हमारा सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। कैन यू नॉट हैव वाटर, कैन यू नॉट हैव वाटर टू टेक, टेक का मतलब भी होता है पीने के लिए इस्तेमाल आप कर सकते हैं टेक का। कैन यू नॉट हैव वाटर टू टेक, क्या आपके पास पानी नहीं हो सकता है पीने के लिए? समझ में आ रहा है? कैन, या आपको ऑलरेडी पता है कि कैन नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो कांट होता है। क्या होता है? कांट होता है। तो आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कांट यू, क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग? कांट यू हैव, कांट का इस्तेमाल ही हम लोग अगर पहले करेंगे तो फिर ये कांट इस्तेमाल हम लोग किए। तो ये नॉट जो है, ये नॉट जो है कैन में आके प्लस हो गया, तो वो कैन नॉट से क्या हो गया वो कांट हो गया। अब ये नॉट जब इसके पास आ गया तो इनके पास जो है फिर यहाँ पर हमारा कुछ नहीं बचा, तो कांट यू हैव इस्तेमाल हम लोग करेंगे। कांट यू हैव वाटर, कांट यू हैव वाटर टू टेक, क्या आपके पास पानी नहीं हो सकता है पीने के लिए? कांट यू हैव वाटर टू टेक, क्या आपके पास पानी नहीं हो सकता है पीने के लिए? हमारा इंटरोनेगेटिव हो गया है। अब इंटरोनेगेटिव क्या होता है, ये चीज ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप देख लीजिए। इंटरोनेगेटिव वह सेंटेंस होता है जिससे हम सवाल करते हैं लेकिन नेगेटिव करते हैं। क्या आपके पास नहीं हो सकता, मतलब सवाल भी है, सवाल भी कर रहे हैं और नेगेटिव भी कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरोनेगेटिव कहते हैं। अब चलिए एक चीज की बारी आती है कि इंटरोगेटिव विथ क्वेश्चन वर्ड यानी WH फैमिली के साथ, और इंटरोनेगेटिव विथ क्वेश्चन वर्ड यानी WH फैमिली के साथ कैसे बनाएंगे, इस चीज को समझ लेते हैं। बहुत आसान है, एक बार देखने के बाद आपको वीडियो, आपको जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि कैसे आप बनाएंगे। तो जैसे मान लीजिए अब हमारा एक सेंटेंस है कि कैन यू नॉट हैव वाटर टू टेक, क्या आपके पास पानी नहीं हो सकता है पीने के लिए? तो एक सवाल आएगा कि आपके पास पानी क्यों नहीं हो सकता है पीने के लिए, या आपके पास पानी क्यों हो सकता है? क्यों आपका क्या है? क्वेश्चन वर्ड है, यानी WH फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये हमारा क्यों, कैसे, कब, कहाँ,
सो ये सब क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो हम इस्तेमाल करेंगे, अब इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल हमेशा हम लोग जो करते हैं वो हम लोग करते हैं इंटरोगेटिव से पहले या इंटरोनेगेटिव से पहले क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसके अलावा कहीं और दूसरी जगह पर आता है क्वेश्चन वर्ड, अफर्मेटिव से पहले आता है या नेगेटिव से पहले आता है, तो वो क्वेश्चन वर्ड नहीं होता, वो कंजंक्शन होता है, एज ए कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो उसका इस्तेमाल एज ए कंजंक्शन इस्तेमाल कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, वो भी चीज़ मैं आपको नेक्स्ट आगे पढ़ाने वाला हूँ। तो अब यहाँ पर फिलहाल हम लोग समझते हैं क्वेश्चन वर्ड यानी WH फैमिली का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो हम इस्तेमाल करेंगे कैन, जैसे देखते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे इस्तेमाल एक कर लेते हैं, एक क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल हम लोग करते हैं वाई। क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वाई कैन यू नॉट हैव वाटर टू टेक, वाई, फिर से देखिए, वाई कैन यू नॉट हैव वाटर टू टेक, कि आपके पास पानी क्यों नहीं हो सकता है पीने के लिए, आपके पास समय क्यों नहीं हो सकता है मेरे लिए। वाई कांट यू हैव टाइम टू फॉर मी, वाई कांट यू हैव टाइम फॉर मी, कि आपके पास समय क्यों नहीं हो सकता है मेरे लिए। गेटिंग, समझ में आ रहा है। इसी तरह हम लोग यहाँ पर भी इस्तेमाल, हाँ वही चीज़ हमारा यहाँ पर भी आ गया, आपके पास पानी, हाँ तो आपके पास पानी क्यों नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन वर्ड का जो इस्तेमाल हम लोग करेंगे वो करेंगे किसी भी इंटरोगेटिव से पहले या इंटरोनेगेटिव सेंटेंस से पहले क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना काफ़ी है। आई थिंक दैट आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आया होगा यहाँ पर। और जो है अगर आप देख रहे हैं, आपके पास कॉपी पेन नहीं है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस करना है। इसकी प्रैक्टिस करके आप मुझे बताएं, आप मुझे जो है कमेंट्स में बताएं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और बताएं कि आपने प्रैक्टिस की, आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, तो अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जो है लाइक करके शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।